बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जैसे हमारी आज की सुबह की वीडियो में हमने बताया बतस कि इंडिया में जो है स्टाम्पिंग का आगाज़ हो गया है, तो बिल्कुल सच है बात। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों से हमने कंफर्म भी किया, वीज़ा सबमिशन हो रही है विद वन एफिडेविट। इसमें ये क्लियरली मेंशन है कि अगर वीज़ा का रिजेक्शन आ गया तो आपको सिर्फ वीज़ा के पैसे जो हैं 15,000 रुपया इंडियन करेंसी में वो वापस कर दिए जाएंगे, और जो सर्विसेज के चार्जेज हैं वो वापस नहीं किए जाएंगे। आज पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे और साथ में बांग्लादेश की कि उसकी जो फैमिली विजिट वीज़ा की स्टेटस है वो क्या है। साथ में हम आपको बताएंगे उम्रा ज़ायरीन के लिए कि उम्रा की क्या अपडेटेड स्टेटस है, क्या लोग जा सकते हैं जिनके पास वीज़े हैं। तो सारी वीडियो डिटेल में आपको समझाएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा वीडियो के एंड तक। से पहले बात करेंगे कि इंडिया की जो विजिट वीज़ा की कहानी है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और स्टाम्प भी हो गई है। काफ़ी सारी वीज़े हैं, तकरीबन 16 जून से इनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। 16 जून को सारों की एक्सपेक्टेड थी कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सारों की जो है वीज़ा स्टाम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो बाद में रियलिटी आ गई कि ओनली सिर्फ इंडिया की जो है वीज़ा सबमिशन जिनके पास अपॉइंटमेंट थी वीज़ा सबमिशन हो गई है, लेकिन अभी तक स्टाम्प होकर वापस नहीं आई थी। लेकिन अभी आज की ये ताज़ा तरीन न्यूज़ है कि वीज़ा स्टाम्प होकर वापस भी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो वीज़ा आई हुई है वापस विद स्टाम्प वो तकरीबन डिफरेंट एम्बेसी से डिफरेंट कैटेगरीज के वीज़े आए हुए हैं। डिपेंड कर रहा है कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसकी प्रोफेशन क्या है। शायद अगर वो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई बड़े ओहदे पे हैं तो उसको जो है 365 डेज़ का वीज़ा भी इशू हुआ है, लेकिन मिनिमम जो वीज़ा है वो 90 डेज़ का इशू हुआ है विद अ सिंगल एंट्री। तो डिसाइड ये करना है एम्बेसी ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है सऊदी गवर्नमेंट का, उसने ये डिसाइड करना होगा कि वो कितने दिन का और या मल्टीपल एग्जिट एंट्री वीज़ा दे रहे हैं या सिंगल एंट्री वीज़ा दे रहे हैं। लेकिन अभी तक जो फिलहाल नज़र आ रहा है वो सिर्फ 90 डेज़ का सिंगल एंट्री वीज़ा जो है वो इशू हुआ पड़ा है। दूसरी जो बात है पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्म न्यूज़ है कि पाकिस्तान की जो वीज़ा सबमिशन है फॉर फैमिली विजिट वीज़ा वो 23 जून से स्टार्ट होने वाली है। कंफर्म न्यूज़ है इंशाल्लाह, जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी तब तक। लेकिन हम इस चीज़ को बिलीव नहीं कर सकते जब तक हमारे पास स्टाम्प्ड वीज़ा हमारे हाथ में ना आया हुआ हो, तब तक हम इस चीज़ को जो है 100% इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तीसरी जो चीज़ है बांग्लादेश में जो है अल्हम्दुलिल्लाह 17 जून को वीज़ा जो है सबमिशन स्टार्ट हो गई है, और वीज़ा स्टाम्पिंग का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल जो उधर है स्टार्ट हो गई हुई है, और वीज़े स्टाम्प होके यानी निकल रहे हैं। तो दो कंट्रीज़ का तो हमें कंफर्म न्यूज़ पता है, इंडिया का और बांग्लादेश का। लेकिन पाकिस्तान में अभी थोड़ी सी तो 23 जून तक हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है जैसे जैसे ये कंट्रीज़ बहाल हो रही है पाकिस्तान भी इनके साथ जो है बहाल हो जाएगा। ये थी सिर्फ फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में, और अभी हम बात करेंगे उम्रा वीज़ा के बारे में। जैसे आप सब लोगों को पता है, हमने वीडियो भी डाली हुई थी, बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाली हुई है कि उम्रा ज़ायरीन के लिए सख्ती कर दी गई है कि वो जो है उम्रा ज़ायरीन जो भी उम्रा वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे उनके पास होटल बुकिंग और रिटर्न एयर टिकट उनके पास होना चाहिए। तो बिल्कुल आपने इस चीज़ को जो है 110% श्योर कराना है इन दो चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे दो टाइप की जो है, अगर आपने कोई वायलेशन की, फॉर एग्जांपल आपके पास आपको एजेंट ने उम्रा का होटल बुकिंग दे दिया और वहाँ पे ये उम्रा जो होटल बुकिंग है वो फेक निकली है, कोई इस तरह का कोई मामलात हुआ, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि जो आपका एजेंट होगा, जो आपका ट्रैवल एजेंट होगा, यहाँ जो स्पॉन्सर होगा उस पे है गवर्नमेंट की तरफ से जुर्माना लगेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती है कभी कभार कि जो उम्रा ज़ायरीन होते हैं उनके ऊपर भी कोई वो वायलेशन कर लेते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना आ जाता है। तो याद रखिएगा, जो वायलेशन कोई उम्रा ज़ायरीन करेंगे तो वो वायलेशन आपने खुद पे करनी है, वो एजेंट ने पे नहीं करनी। दूसरी जो बात है कि आपने जैसे आप उस वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं उम्रा वीज़े के लिए, तो आपने दो चीज़ों की श्योरिटी लेनी है विद एग्रीमेंट। ये चीज़ आप लोगों ने अपने एजेंट से कंफर्म करना है कि भाई जो मेरा होटल बुकिंग है क्या वो नुसुक के साथ रजिस्टर्ड है। अगर वो नुसुक के साथ रजिस्टर्ड है तो देन आपने जो है उसके लिए यानी वो ऑथेंटिक सोर्स और ऑथेंटिक होटल है, कोई डमी होटल ना हो, तो तब आपने उस एजेंट के साथ जाना है। लेकिन ये चीज़ आपने कंफर्म करनी है क्योंकि कल को आपके पैसे ज़ाया होने, अगर आपकी रिजेक्शन हो रही है या कोई पेनल्टी आपके ऊपर आएगी तो एजेंट तो अपने पैसे ले रहे हैं, अपनी कमीशन ले रहे हैं, लेकिन जो आपका ख़र्चा होगा वीज़ा के ऊपर या आपका जो टाइम ज़ाया होगा या आप यहाँ पे दलालत काटेंगे सऊदी एयरपोर्ट पे या पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे या इंडियन या बांग्लादेशी जहाँ से भी आप आ रहे हैं, तो वो आपके खाते में पड़ेगा। एजेंट ने जो है उसको यानी अपने ऊपर नहीं लेना। तीसरी जो चीज़ है उम्रा ज़ायरीन, यानी वो उम्रा ज़ायरीन जो यहाँ पे उनकी ऑलरेडी कोई स्पॉन्सर हैं, जैसे किसी का भाई है, किसी का वालिद है या किसी का यहाँ पे शोहर है, हस्बैंड है, यहाँ पे रहते हैं और वो अपने जो फैमिली को है उम्रा के वीज़े पे बुलाते हैं, तो वो बिल्कुल इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि जो चीज़ें उनसे अपने मुल्क के एयरपोर्ट पे पूछी जाएगी वो आपको बताएंगे डिटेल में। सबसे पहले आपसे वो पूछेगा कि आपके जो वहाँ पे स्पॉन्सर हैं उसका हमें पासपोर्ट दिखाओ, उसका हमें वीज़ा दिखाओ, उसका हमें इकामा दिखाओ, उसकी जो रेजिडेंसी होती है यहाँ पे SPL एक एप्लीकेशन है सऊदी में जो आपकी नेशनल रजिस्टर्ड एड्रेस होता है उस पे शो होती हैं, वो कॉपी आपने अपने पास रखनी होती हैं। और जो आपके पास उधर आपका जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब आपका वालिद है, भाई है या आपका हस्बैंड है, वो किस जगह पे जॉब कर रहा है उसकी हमें कोई आप विटनेस या कोई पेपर दिखाओ।
तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपके जो जहाँ से आप रवाना होते हैं, और आपसे सऊदी में भी पूछी जा सकती हैं। रिसेंटली आज का एक वाक़या है कि एक बीवी किसी की वाइफ़ थी, वो आ रही थी पाकिस्तान से, तो उनसे वहाँ पे उनके पास उम्रा वीज़ा था, लेकिन उनसे सऊदी एयरपोर्ट पे पाकिस्तान एयरपोर्ट पे ये पूछा गया कि भई आप उधर जा रहे हैं तो किधर स्टे करेंगे? किसके पास जा रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे मेंशन की, ये सारी चीज़ें उसने बताई। तब जब वो यहाँ पे सऊदी एयरपोर्ट पे लैंड कर गया, जैसे वो जो बीबी थी, जो वाइफ़ थी किसी की, तो वो यहाँ पे दमाम में जो थे, दमाम एयरपोर्ट पे वो लैंड करने जाने वाली थी। लेकिन यहाँ पे जो उम्रा है वो तो जो जद्दा एयरपोर्ट है या मदीना एयरपोर्ट है, उधर से लोग अक्सर इसको जाते हैं, उम्रा ज़ायरीन जो होते हैं। तो उनसे इसलिए सवाल जवाब किए गए, लेकिन उससे बिल्कुल वही ऑथेंटिक और राइट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि मेरा वहाँ पे हस्बैंड है दमाम में, तो हम वहाँ पे जाके स्टे करेंगे, उधर से जाके हम फिर उम्रा के लिए जाएँगे। तो सेम सवालात जवाब उससे सऊदी और पाकिस्तानी एयरपोर्ट के अमले ने उससे पूछा और उसको जाने दिया। तो जस्ट आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ही यही होता है कि आप लोग जो हैं, जो आने वाले मसले मसाइल होते हैं, जो लोग सफ़र कर रहे होंगे फ्यूचर में, इंशाल्लाह अल्लाह सारों को कबूल कर लें, तो वो इस चीज़ से बचे, इस ज़लालत से बचे। और जो हर्डल्स हमें या जो इस तरह के मसले मसाइल लोगों को पेश आते हैं, हम उनसे पूछते इसीलिए हैं कि हम आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाएँ। तो आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स, आपका जो यहाँ पे स्पॉन्सर होगा उसकी सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल प्योर ओरिजिनल होने चाहिए, और आपने अपने पास यानी एक फ़ाइल सी बना देनी है। अगर वो पूछे तो आप सीधा वो फ़ाइल उसके दे के और वो सारी चीज़ों के सवाल जवाब दे दें ईज़िली। तो आज की यही अपडेट्स थी। थैंक यू गाइज़ फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।